हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं टीजीटी के 4 जो आपके राइटर्स हैं, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड गाल्सवर्दी, जो आपके 4 राइटर्स हैं आपके टीजीटी में लगे हैं, उन पर उनकी हमारी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस रहेगी। अल्टीमेंट्स की क्लासेस अभी तक हमारी चल रही थी, तो होपफुली आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। कैसा रहा पेपर बताइएगा। अब हम लोग देन टीजीटी और जीआईसी की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, उनकी क्लासेस को पढ़ेंगे। तो आज हमारी ये 4 राइटर्स जो हैं टीजीटी की, उन पर हमारी प्रैक्टिस रहेगी। होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया तो। चलिए चलते अपनी क्वेश्चंस की ओर। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर इज नोन एज द, शेक्सपियर जाने जाते हैं किस उससे? पोइट ऑफ नेचर, बार्ड ऑफ एवॉन, लेक पोइट, मेटाफिजिकल पोइट। तो बताइए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर को हमारे बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड के स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन पर हुआ था, इसलिए उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। यहाँ एवॉन जो है, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन जो उनका वो बर्थ प्लेस है, उससे इसलिए उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। बार्ड का अर्थ एक महान कवि हो गया। शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर का सबसे महान ड्रामेटिस्ट माना जाता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमलेट इज मेनली हेमलेट मेनली क्या है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक, सटायर। तो हेमलेट जो है एक ट्रेजेडी है, क्योंकि इसमें सभी मुख्य पात्रों की जो है कैरेक्टर्स की सबकी लास्ट में डेथ हो जाती है। हेमलेट अपने पिता की हत्या का यहाँ पर बदला लेना चाहता है, और ये आपका एक पूरा दुख और संघर्ष, बदला, मानसिक द्वंद्व को दिखा रहा है प्ले। तो ये आपका एक ट्रेजेडी है। ओके, नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ परस्यूट्स मैकबेथ टू किल। लेडी मैकबेथ को परस्यूट कर रही है, तो किसका मर्डर करने के लिए, किल करने के लिए? बैंको, डंकन, मैकडफ, मैलकॉम। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डंकन। लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या करने के लिए उकसाती है। ओके, पहले तो मैकबेथ डरता है, लेकिन बाद में लेडी मैकबेथ उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाती है, और डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ राजा बन जाता है। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, साइलॉक अपीयर्स इन। साइलॉक आपको जो कैरेक्टर है वो कहाँ पर आपको दिखाई देता है? हेमलेट, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12 नाइट। बताइए। तो ये साइलॉक जो कैरेक्टर है आपका, यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपका है साइलॉक एक मर्चेंट है, यहूदी है, जीव मर्चेंट है, और एंटोनियो से 1 पाउंड ऑफ फ्लेश मांगता है। ये लालच और बदले की भावना को यहाँ पर दिखाता है। ओके, तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है शाइलॉक। नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये किसके द्वारा कही गई है ये लाइन? मैकबेथ, लियर, हेमलेट, ओथेलो। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी हेमलेट के द्वारा कही गई है। शेक्सपियर की ये प्रसिद्ध लाइन है। ये आपकी हेमलेट अपने जीवन और मृत्यु के बारे में सोच रहा होता है, वह जीवन के दुखों से परेशान होकर अस्तित्व प्रश्न कर रहा है। तो ये हेमलेट की लाइन है, सॉलिलकी है यहाँ पर उसकी। ओके, शेक्सपियर मोस्टली रोट इन, शेक्सपियर ने मोस्टली क्या लिखे हैं? हेरोइक कपलेट, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, बैलेड। बताइए क्या लिखे हैं? यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में लिखे हैं जिसमें हमारी राइम नहीं होती लेकिन रिदम होता है। शेक्सपियर ने अपने अधिकांश नाटक इसी स्टाइल पर, शैली पर लिखे हैं। ओके, तो ब्लैंक वर्स हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोर्शिया इज अ कैरेक्टर इन। पोर्शिया कहाँ का कैरेक्टर है? किंग लियर, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की आपका है पोर्शिया, जो आपकी मेन फीमेल कैरेक्टर हीरोइन है। पोर्शिया बुद्धिमान और दयालु है, और कोर्ट रूम सीन में वो एंटोनियो को यहाँ पर बचाती है। उसकी क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच भी बहुत फेमस है, वो भी याद रखिए। ओके, चलिए, तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द विचेस अपीयर्स इन। विचेस कहाँ पर दिखती हैं? हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, टेम्पेस्ट। तो मैकबेथ में है, 4 विचेस मैकबेथ में है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचेस मैकबेथ को भविष्यवाणी सुनाती हैं, वे कहती हैं मैकबेथ राजा बनेगा। यही भविष्यवाणी उसकी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट, 12 नाइट इज अ। 12 नाइट क्या है? ट्रेजेडी, हिस्ट्री प्ले, कॉमेडी, एपिक। तो 12 नाइट क्या है? एक कॉमेडी है। इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नाटक में हास्य, प्रेम और आपका मिस्टेकन आइडेंटिटी है, और अंत में सुखद हो जाता है, इसलिए कॉमेडी कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, शेक्सपियर बिलोंग टू, शेक्सपियर बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज, मॉडर्न एज। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन एज। ओके ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, किस कारण से उसका पतन होता है? जेलसी, एम्बिशन, प्राइड, ग्रीड। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकबेथ का जो अत्यधिक महत्वाकांक्षा है उसके पतन का कारण बनती है और वो राजा बनने के लिए हत्या करता है, अंत में उसका ही विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हैमलेट्स फादर्स अपीयर्स एज मैजिशियन, घोस्ट, किंग, सोल्जर्स। तो घोस्ट के रूप में हैमलेट के पिता आते हैं, हैमलेट के पिताजी की आत्मा उसे दिखाई देती है। घोस्ट बताता है कि उसकी हत्या क्लॉडियस ने की थी। इसी से कहानी फिर आगे बढ़ती है आपकी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द क्लाउन फूल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड शेक्सपियर बिकॉज, क्लाउन और फूल जो इम्पॉर्टेंट है शेक्सपियर के वर्क्स में तो क्यों होते हैं? क्रिएट्स वॉर, गिव कॉमिक रिलीफ एंड विजडम, किल्स हीरोज, राइट्स लेटर। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिव्स कॉमिक रिलीफ एंड विजडम। शेक्सपियर के फूल्स केवल हास्य नहीं पैदा करते बल्कि गहरी बातें भी कहते हैं। विजडम का भी यहाँ पर दिखाते हुए समाज और जो कैरेक्टर्स पात्रों की सच्चाई उजागर करते हैं। यहाँ पर फूल्स और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कॉमिक रिलीफ देते हैं, विजडम भी रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर गिव कॉमिक रिलीफ एंड विजडम। नेक्स्ट, द टेम्पेस्ट वॉज रिटन बाई, टेम्पेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी। तो हमें शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है टेम्पेस्ट। या शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है। इसमें मैजिक, फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलेशंस की थीम है, जिसमें आपकी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट्स कंटेन्स, शेक्सपियर के सोनेट कितने लाइंस के होते हैं? 10 लाइंस, 12 लाइंस, 14 लाइंस, 16 लाइंस। शेक्सपियर के सोनेट जो हैं 14 लाइंस के होते हैं। राइमिंग स्कीम होती है ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। तो ये आप याद रख सकते हैं, ए बी, सी डी, ई एफ, जी। ये शेक्सपियर की आपकी राइमिंग स्कीम है। ओके, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो ये सी करेक्ट आंसर है। कुछ इसके शेक्सपियर के एक्सेप्शन भी है, एक 15 लाइंस का भी है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में 15 लाइंस का कौन सा सोनेट नंबर है जो शेक्सपियर का है। ओके, चलिए नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ इज नोन एज, अभी आपका वर्ड्सवर्थ है, यहाँ से वर्ड्सवर्थ पर एमसीक्यूज हैं आपके। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द मेटाफिजिकल पोइट, पोइट ऑफ नेचर, एपिक पोइट, सटारिकल पोइट। तो बताइए क्या माने जाते हैं? पोइट ऑफ नेचर। ओके, पता है आपको। वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति को अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया है। उनके लिए नेचर एक टीचर और गाइड थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू, वर्ड्सवर्थ कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, नियो क्लासिकल एज, मॉडर्न एज। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमांटिक एज। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से। रोमांटिक एज में इमेजिनेशन, इमोशन और नेचर को महत्व दिया गया है। तो वर्ड्सवर्थ रोमांटिक मूवमेंट के प्रमुख कवि थे। ए करेक्ट आंसर। ने लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड विद, लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हुआ है किसके कोलैबोरेशन के साथ? शैली, कीट्स, कॉलरिज, बायरन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1798 में वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेट को पब्लिश कराया था। इसे रोमांटिक एज की शुरुआत भी माना जाता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स वॉज सेड बाई, इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रख लीजिए। आपकी किसकी पोइट्री के लिए डेफिनेशन है? मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन। तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पोइट्री वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, कविता हृदय से निकलती है। तो ये आपकी डेफिनेशन है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के लिए। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टिंटन अबे इज आ, टिंटन अबे क्या है? नॉवेल, नेचर पोएम, सैटायर, ड्रामा। तो ये एक नेचर पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई। इस कविता में वर्ड्सवर्थ प्रकृति की शांति और आध्यात्मिक शक्ति का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज्ड, वर्ड्सवर्थ क्या एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं किस पर? आर्टिफिशियल लैंग्वेज पर, रस्टिक लैंग्वेज पर, लैटिन लैंग्वेज पर, साइंटिफिक लैंग्वेज पर। तो किस पर देते हैं आपके वर्ड्सवर्थ जोर देते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रस्टिक लैंग्वेज पर। ओके, उन्होंने सरल और ग्रामीण भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। उनका मानना था कि सामान्य लोगों की भाषा सबसे प्राकृतिक होती है। ओके,
तो ये रस्टिक लैंग्वेज पर उन्होंने जोर दिया, एम्फसाइज किया है। नेक्स्ट, द प्रेल्यूड इज, प्रेल्यूड है एपिक, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, सैटायर, ट्रेजेडी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन और मानसिक विकास का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। आपकी ऑटोबायोग्राफिकल, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है ये आपकी प्रेल्यूड। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोइट्री मेनली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री किससे मेनली डील करती है? पॉलिटिक्स, नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस, वॉर, साइंस। तो पता है आपको बी, उनकी पोइट्री में हमें प्रकृति, मानवीय भावनाओं का गहरा संबंध दिखाई देता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन वॉज रिटन बाय, किसने लिखी है ये लाइन? कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, बायरन। तो किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ की है। बताइए कमेंट सेक्शन में वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में हमें ये लाइन देखने को मिलती है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, ये बताइएगा। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रिजेक्टेड द स्टाइल ऑफ द, वर्ड्सवर्थ रिजेक्ट करते हैं स्टाइल को, रोमांटिक पोएट्स, एलिजाबेथन पोएट्स, न्यू क्लासिकल पोएट्स, मॉडर्न पोएट्स। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो है रिजेक्ट करते हैं किस चीज़ को? न्यू क्लासिकल पोएट्स को। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। उन्होंने कृत्रिमता और नियमबद्धता का विरोध किया, भी नेचुरल एक्सप्रेशन चाहते थे। तो यहाँ पर न्यू क्लासिकल को उन्होंने जो है रिजेक्ट किया है। सी करेक्ट आंसर। न्यू क्लासिकल पोइट्स जो हैं उनको वहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट किया। वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज को और रूल्स वगैरह का विरोध करते थे, तो उन्होंने नेचर एक्सप्रेशन चाहते थे। तो करेक्ट आंसर आपका न्यू क्लासिकल हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज़ फुल ऑफ आर्टिफिशियलिटी, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्नामेंटेशन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिंप्लिसिटी। उनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण होती थी। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ वॉज अ, नेचर वर्ड्सवर्थ के लिए क्या थी? बर्डन, टीचर, एनिमी, मिस्ट्री ओनली। तो टीचर, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टीचर। ओके, तो वर्ड्सवर्थ मानते थे कि प्रकृति मनुष्य को नैतिक शिक्षा देती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टीचर। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द, वर्ड्सवर्थ क्या है इनमें से? लेक पोएट्स, कैवलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, वॉर पोएट्स। तो लेक पोएट के नाम, लेक पोएट के उससे हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे जो हैं लेक पोएट्स कहा जाता है इनको, क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी डील्स विद, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी किसको दिखाता है? इसमें किसकी बात है की गई है? डेथ, चाइल्डहुड मेमोरीज, वॉर, कॉमेडी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइल्डहुड मेमोरीज। इस पोएम में आपके बचपन की पवित्रता और आध्यात्मिकता का जिक्र किया है हमारे वर्ड्सवर्थ ने। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइल्डहुड मेमोरीज। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बिलीव पोइट्री शुड यूज लैंग्वेज ऑफ, वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं कि पोइट्री किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? किंग, कॉमन मैन, स्कॉलर्स ओनली, प्राइस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कॉमन मैन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता की भाषा सरल और आम लोगों जैसी होनी चाहिए। ओके, कॉमन मैन लैंग्वेज, जिसको हर आदमी समझ सके, पढ़ सके, कविता ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन मैन लैंग्वेज की होनी चाहिए, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन रोट, मिल्टन ने, अब यहाँ से आप कैसे मिल्टन स्टार्ट हो जाएंगे। मिल्टन रोट हैमलेट, पैराडाइज लॉस्ट, टिंटन अवे, जस्टिस। तो पैराडाइज लॉस्ट इनका मास्टरपीस था, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज आ, क्या है पैराडाइज लॉस्ट? लिरिक, एपिक, कॉमेडी, सैटायर। तो एपिक, बी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिक है। पैराडाइज लॉस्ट आपकी एपिक पोएम है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन्स बिलोंग टू द, मिल्टन बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, प्यूरिटन एज, मॉडर्न एज। तो मिल्टन आपके प्यूरिटन एज के हैं। मिल्टन प्यूरिटन विचारधारा से प्रभावित थे, उनकी रचनाओं में धार्मिक गंभीरता दिखाई देती है। तो यहाँ पर प्यूरिटन एज के थे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज कम्प्लीटली, मिल्टन कम्प्लीटली क्या थे? डेफ, ब्लाइंड, डम, लेम। तो ब्लाइंड, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। मिडिल एज में ही मिल्टन जो है पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, और फिर उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे महान रचनाएं भी लिखी उन्होंने उसके बावजूद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू मिल्टन इज, जो हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का मिल्टन के अकॉर्डिंग वो कौन है? अकॉर्डिंग टू मिल्टन, सैटन, एडम, गॉड, क्राइस्ट। तो यहाँ पर आपको आपका करेक्ट आंसर
एडम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एडम, मिल्टन के अनुसार एडम मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कहानी उसके पतन और रिडेम्पशन पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका हीरो आपके मिल्टन, अकॉर्डिंग टू मिल्टन एडम हो गया। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन यूज्ड मेनली, मिल्टन ने क्या यूज़ किया है? राइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स, बैलेट, सोनेट ओनली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्लैंक वर्स। ओके, मिल्टन ने बिना राइम वाले आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ब्लैंक वर्स में उन्होंने लिखा है, मिल्टन ने यूज़ किया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सैटर्न इज़ द लीडर ऑफ, सैटर्न लीडर है किसका? एंजल्स, रेबल्स, ह्यूमंस, प्राइस्ट। तो किसका था? यहाँ पर करेक्ट आंसर रेबल्स होगा। सैटर्न भगवान के विरुद्ध विद्रोह करता है। वो फॉलन एंजल रहते हैं, उनका एक लीडर रहता है। तो सैटर्न जो है रेबेलियन, जो उसकी रेलियन रहती है, उसका प्रतिनिधित्व लीडर रहता है। बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन अपीयर्स इन, भगवान के कार्य हैं वो न्यायपूर्ण है। हैमलेट, पैराडाइज लॉस्ट, प्रिल्यूड, लाइसिडास। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का उद्देश्य था कि ये दिखाना कि भगवान के जो कार्य होते हैं वो न्यायपूर्ण होते हैं, भगवान के कार्य हमेशा न्यायपूर्ण होते हैं। तो ये आपको पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलता है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिल्टन्स स्टाइल इज कॉल्ड, मिल्टन की स्टाइल क्या कहलाती है? ग्रैंड स्टाइल, रस्टिक स्टाइल, सिंपल स्टाइल, कॉमिक स्टाइल। तो ग्रैंड स्टाइल कहलाती है। मिल्टन की स्टाइल क्या कहलाती है? उनकी भाषा गंभीर, ऊंची और प्रभावशाली रहती है, तो ये ग्रैंड स्टाइल मानी जाती है। ओके, ए करेक्ट आंसर। ईव वॉज टेम्प्टेड बाई, ईव किसके द्वारा टेम्प्ट की गई थी? लॉयन, स्नेक, बर्ड, एंजल। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नेक के रूप में सैटर्न ईव को कि फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए बहकाता है, तो टेम्प्टेड होती है, स्नेक के रूप में आता है आपका सैटर्न। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्टन आल्सो रोट, मिल्टन ने लिखे हैं क्या? क्या लिखा है? लाइसिडास, मैकबेथ, जस्टिस, टिंटन अवे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लाइसिडास। लाइसिडास जो है आपका मिल्टन का है। ये पेस्टोरल एलजी है जो मिल्टन के मित्र जो थे उनकी मृत्यु पर उन्होंने लिखी है, लाइसिडास। ओके, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट डील विद, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फॉल ऑफ मैन, नेचर, कॉमेडी। तो पैराडाइज लॉस्ट क्या दिखाता है? फॉल ऑफ मैन, आदम और ईव के द्वारा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन मानव पतन का कारण बनता है। तो फॉल ऑफ मैन को बता रहा है आपका पैराडाइज लॉस्ट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड है किससे? क्लासिकल लिटरेचर एंड बाइबल, साइंस ओनली, पॉलिटिक्स ओनली, ग्रीक ड्रामा ओनली। ओके, तो मिल्टन किससे हैं? क्लासिकल लिटरेचर एंड बाइबल। बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी रचनाओं में ग्रीक रोमन साहित्य और बाइबल दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अ क्लासिकल लिटरेचर एंड बाइबल। मिल्टन्स पोइट्री इज़ फेमस फॉर, मिल्टन की पोइट्री फेमस है किस लिए? सिंप्लिसिटी, म्यूजिकलिटी ओनली, ग्रैंडियर एंड डिग्निटी, ह्यूमर। तो किसके लिए है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंडियर एंड डिग्निटी के लिए जानी जाती है मिल्टन्स की पोइट्री। ओके, जो कविताएं हैं वो गंभीर शक्ति और भव्यता दिखाई देती है उनकी, उसमें ग्रैंडियर एंड डिग्निटी को दिखती है हमें। मिल्टन्स इन्वोकेशन इज एड्रेस टू, मिल्टन का इन्वोकेशन किसको इन्वोकेट कर रहे हैं? मिल्टन किसको एड्रेस कर रहे हैं? म्यूज, सैटर्न, एडम, ईव। तो म्यूज को, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूज को एपिक ट्रेडिशन के अनुसार मिल्टन डिवाइन इंस्पिरेशन के लिए म्यूज को यहाँ पर एड्रेस करते हैं। ओके, इन्वोक करते हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके अब जॉन गाल्सवर्दी यहाँ से आ जाएंगे। जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन, तो जॉन गाल्सवर्दी ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला है उनको? 1928, 1930, 1932, 1935। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1932। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया 1932 में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ 1865, 1867, 1870, 1872। तो जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? 1867। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1867 में आपके जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ है, इंग्लैंड में आपके बर्थ हुआ था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी डाइड इन, गाल्सवर्दी की मृत्यु कब हुई है? 1930, 1931, 1932, 1933। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उनकी मृत्यु नोबेल प्राइज़ मिलने के एक वर्ष बाद हुई है 1933 में। ओके,
डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दी इज़ बेस्ट नोन फॉर, जॉन गाल्सवर्दी बेस्ट जाने जाते हैं किस लिए? रोमांटिक पोएट्री, प्रॉब्लम प्लेज एंड सोशल नॉवेल्स, हिस्टोरिकल ड्रामा, मेटाफिजिकल पोएट्री। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम प्लेज एंड सोशल नॉवेल्स, उन्होंने समाज की समस्याओं और न्याय को अपने साहित्य का विषय बनाया है, उनको उजागर किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, प्रॉब्लम प्लेज एंड सोशल नॉवेल्स। ओके, नेक्स्ट, द फोरसाइट सागा इज, फोरसाइट सागा क्या है? ट्रेजेडी, नॉवेल सीरीज, कॉमेडी एंड एपिक। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉवेल सीरीज है, फोरसाइट परिवार की कई पीढ़ियों की इसमें कहानी दिखाई गई है, नॉवेल सीरीज है, जो कि आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी अटैक्स द प्रिजन सिस्टम, कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का जो प्रिजन सिस्टम पर अटैक करता है? लॉयल्टीज, स्ट्राइफ, जस्टिस, स्केप। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टिस। ओके, जस्टिस जो है ये नाटक, ये प्ले जो है जेल व्यवस्था की कठोरता और अन्याय को दिखाया गया है, तो ये आपका इस पर अटैक कर रहा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टिस पर, जस्टिस है। ओके, नेक्स्ट, जस्टिस वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुआ है आपका जस्टिस? 1908, 1910, 1912, 1915। तो कब हुआ है बताइए? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1910। ओके, 1910 को आपका ये जस्टिस जो है पब्लिश हुआ था। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम प्ले बाय गाल्सवर्दी, कौन सा प्रॉब्लम प्ले है गाल्सवर्दी का? जस्टिस, मैकबेथ, डॉक्टर फॉस्टस, पिग्मैलियन। तो ये तो कोई नहीं है इनके, तो जस्टिस ही है। ओके, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम प्ले है आपका, समाज की समस्याओं को दिखाया गया है। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी मेनली रोड ड्यूरिंग द, गाल्सवर्दी ने लिखा है किस दौरान लिखा है उन्होंने? एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एंड मॉडर्न ट्रांजिशन, रोमांटिक एज, प्यूरिटन एज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, विक्टोरियन एंड मॉडर्न ट्रांजिशन में उन्होंने लिखा है। तो दोनों उनकी रचनाओं में विक्टोरियन वैल्यूज़ एंड मॉडर्न आइडियाज़ दोनों दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच थीम इज़ मोस्ट कॉमन इन गाल्सवर्दी वर्क्स, मोस्ट कॉमन थीम क्या है गाल्सवर्दी की? सुपर नेचुरलिज्म, सोशल इंजस्टिस, शिवलरी, मिस्टिसिज्म। तो सोशल इश्यूज़ को बहुत दिखाया है उन्होंने, यही मेन थीम था, सोशल इंजस्टिस। ओके, उन्होंने क्लास डिस्क्रिमिनेशन, लॉ सिस्टम एंड सोशल इनइक्वलिटी पर लिखा है। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, सोशल इंजस्टिस। नेक्स्ट, द सिल्वर बॉक्स मेनली हाईलाइट्स, सिल्वर बॉक्स जो है क्या हाईलाइट करता है? लव एंड रोमांस, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, नेचर वर्शिप, हीरोइज्म। तो क्या है? क्लास डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्ले में आपके अमीर और गरीब के लिए अलग अलग न्याय व्यवस्था दिखाई गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है हमारा सिल्वर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी डिड गाल्सवर्दी अटेंड, कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड किया है गाल्सवर्दी ने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा ली है। ओके, ए करेक्ट आंसर रहेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी ओरिजिनली ट्रेंड एज, ओरिजिनली उनका क्या ट्रेंड थे, प्रोफेशन उनका क्या था? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, जर्नलिस्ट। तो लॉयर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और लेकिन बाद में वो लेखक बन गए, तो यहाँ पर उनका पहला प्रोफेशन क्या कहा जाएगा? लॉयर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कभी इस पर प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन उन्होंने इसकी पढ़ाई की है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लॉयल्टीज डील्स मेनली विद द थीम ऑफ, लॉयल्टीज जो है किस थीम पर है? पैट्रियोटिज्म, सोशल प्रेजुडाइज एंड डिस्ट्रस्ट, नेचर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो क्या है बताइए? तो ये करेक्ट आंसर सोशल प्रेजुडाइज एंड डिस्ट्रस्ट। तो इस प्ले में आपके समाज के अंदर भेदभाव और अविश्वास को दिखाया गया है लॉयल्टीज़ में। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
सोशल प्रेजुडाइस एंड डिस्ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट, गाल्सवर्दी लिटरेरी स्टाइल इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। गाल्सवर्दी की जो लिटरेरी स्टाइल है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है? रोमांटिक, रियलिस्टिक, रिफॉर्मेटिव, सिंबॉलिक, मेटाफिजिकल। तो बी करेक्ट आंसर है, रियलिस्टिक एंड रिफॉर्मेटिव है। उन्होंने समाज की वास्तविक समस्याओं को दिखाकर सुधार का संदेश दिया है। ओके, गाल्सवर्दी लिटरेरी स्टाइल इज़ बेस्ट डिस्क्राइब की जो लिटरेरी स्टाइल बेस्ट डिस्क्राइब करती है क्या? रियलिस्टिक एंड रिफॉर्मेटिव। समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं, इसको जो यथार्थवाद है, जो वास्तविक समस्याओं को दिखाकर उन्होंने एक रिफॉर्मेशन का यहाँ पर मैसेज देते हैं उनके वर्क्स। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर रियलिस्टिक एंड रिफॉर्मेटिव हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए गाल्सवर्दी पे। तो आज हमने ये 65 क्वेश्चन थे हमारे ऑल टोटल, जो कि 15 क्वेश्चन सब में थे। तो ये 65 क्वेश्चन और 4 राइटर्स जो हमारे हैं टीजीटी के, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी, तो उनमें हमने कवर किए। ओके, तो ये आज हमारे क्वेश्चन हो गए। कितने सही रहे आपके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर क्लास हेल्पफुल हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी टीजीटी और जीआईसी दोनों की प्रैक्टिस चल रही है, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हम देन आगे पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो ये जो इनमें जो आपके 4 राइटर्स लगे टीजीटी में, इन पर हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। अभी हम इनके वर्क्स पर लेके आएंगे एंड इनके जो कमेंट्स वगैरह हैं, इनकी जो वर्क्स की लाइन्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आएंगे। ओके, तो आज ही हमारी 4 ग्रेड जो हमारे 4 टीजीटी के राइटर्स हैं उन पर हमने कवर करी है प्रैक्टिस। होपफुली आपकी प्रैक्टिस अच्छी गई होगी। कितना सही रहा है बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।